एसएचएम को कोरिलेट करके देखा था एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वही वाला डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। तो हो गया वाई डैश एक्स और एक्स डैश। एक काम करिएगा, सर्कल, गुड इवनिंग, सर्कल बना लिया यहाँ पर ऐसे। इसको बोलना इस वाले पॉइंट को एक्स, इस वाले पॉइंट को वाई, इस वाले पॉइंट को एक्स डैश और इस वाले पॉइंट को वाई डैश। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो पार्टिकल है वो एट एनी इंस्टेंट यहाँ पर है, पॉइंट पी पर है, पॉइंट पी पर, और इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया गया। जो इसका रेडियस होता है वो रेडियस ही हमको एम्पलीट्यूड देता है। तो ये क्या हो गया, कैपिटल ए, ये कैपिटल ए हो गया। फिर यहाँ से आप ये बताएंगे कि जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ एसएचएम में, तो वेलोसिटी क्या होगा कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो v, और v इज इक्वल टू आप लिखेंगे ओमेगा इंटू ए। ठीक है, यहाँ लिख लेना, बता दूंगा अभी। ओमेगा इंटू ए क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद है ना, रेडियस इंटू रेडियल वेलोसिटी अगर करते हैं तो लीनियर वेलोसिटी आ जाती है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा की जगह ही हमने ओमेगा इंटू ए लिखा है। ए यहाँ पर हमारा रेडियस है। उसके बाद आप यहाँ पर जो इतना एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। इसमें हमने मान लिया इनिशियली भी ये किसी पॉइंट पर था, तो इनिशियल जो फेज होता है उसको बोलते हैं इनिशियल फेज फाई नॉट, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये हो गया। फिर ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से यहाँ पर नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ऐसे, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है इस पॉइंट को हमने बोल दिया पी डैश, पी डैश। अच्छा, और ये जो वेलोसिटी वाला एरो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से भी नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इस पॉइंट को बोल दीजिए क्यू डैश। जब मैं वेलोसिटी इन एसएचएम की बात कर रहा हूँ तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसे कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है, तो वो यहाँ पर है तो उसका प्रोजेक्शन ये पी डैश हो गया। जब वो पार्टिकल सोचो कि यहाँ पर पहुँच गया तो उसका प्रोजेक्शन हो गया क्यू डैश। तो ये वेलोसिटी बतानी है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ आएगा, उसका प्रोजेक्शन ऐसे मूव करेगा। अगर सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल होता है तो सर्कुलर मोशन में उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है उसका मतलब क्या है कि हमने वो पार्टिकल जिस पोजीशन पर है वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो वो इस पॉइंट पर आ गया पी डैश पर। फिर पार्टिकल चलते 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 अपनी एक रेडियल वेलोसिटी से वो चल रहा है, रेडियल मतलब सर्कुलर वेलोसिटी, उससे वो चलते चलते यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये क्यू डैश आ गया। तो मैं इतने से इंस्टेंट्स के लिए इसकी वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, तो आप यहाँ से यहाँ एक एरो बनाकर और लिखे हैं v स्मॉल v t ब्रैकेट में t दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्मॉल v ब्रैकेट में t, क्योंकि स्मॉल v जो है वो टाइम पर डिपेंड करेगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है, बताइए। ठीक है, जूम करके दिखाऊं? नहीं सर, दिख रहा है ना, मैंने यहाँ पर vt लिखा है, इस जगह vt लिखा है। अब देखो क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल भी सेम होगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक, अब ये चीज़ मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो हमने ये कहा कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के और इस OP के बीच में एंगल बन रहा है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस और OP, और ये वाली लाइन क्या है, OP पर परपेंडिकुलर है। तो एक्स एक्सिस और OP के बीच में ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बन रहा था, तो एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर ये और OP पर परपेंडिकुलर ये, इनके बीच में भी एंगल यही बनेगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्लियर? ठीक, इसके बाद ये करने के बाद में आप क्या करें, यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर ऐसे भी डाल दो इस पर,
और इसको बोल दो Q। ठीक है, मैं दोबारा से सारी आपको टर्म्स बता देता हूँ कि एक जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में चल रहा है। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल है तो वो यहाँ पर था पॉइंट P पर। मैंने टेंजेंट दिखाया तो टेंजेंट से इसकी लीनियर वेलोसिटी पता चल जाती है। लीनियर वेलोसिटी होती है रेडियल वेलोसिटी इनटू रेडियस। रेडियस इसका हमेशा एम्पलीट्यूड होता है कैपिटल A। ठीक, अच्छा, तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है प्रोजेक्शन। ऐसे ही यहाँ इस पॉइंट से पार्टिकल चलते 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 यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रॉप करा, ये हो गया Q डैश। अब P डैश से Q डैश तक पार्टिकल तो ऐसे मूव, पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऐसे मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है उसका प्रोजेक्शन। ठीक, अच्छा, तो मैंने कहा कि उसी की तो वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी SHM की तो निकालनी है, सर्कुलर मोशन की थोड़ी निकालनी है। तो मैंने उस वेलोसिटी को मान लिया VT, क्योंकि वो वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है। एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फाई नॉट क्या होता है, इनिशियल फेज, ओमेगा टी थीटा के इक्वल होता है। तो मैंने बोला कि अगर यहाँ एक्स एक्सिस और ओपी के बीच में एंगल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, तो एक्स एक्सिस पर जो ये परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, और ओपी पर जो परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, इनके बीच में भी एंगल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ही होगा। फिर मैंने क्या करा, ऐसे ही पी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया क्यू। क्यों करा है आप अभी समझ जाएंगे। अब नोट करिए जरा। इसमें लिखिएगा Vt is equal to velocity of the particle P dash. Vt is equal to velocity Vt is equal to velocity of the particle P dash at any instant small t. अच्छा, velocity of the particle P dash at any instant small t तो अब हम ये कहेंगे is equal to projection is equal to projection of the velocity v projection of the velocity v of reference particle P। तो ये जो P है इसकी इसकी वेलोसिटी को ही तो मैंने यहाँ प्रोजेक्ट करा है। तो P डैश Q डैश जो है, P डैश Q डैश जो है वो मैं वेलोसिटी को यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो P डैश Q डैश मेरे को वेलोसिटी देगा। ठीक है, ये मत सोचना कि P डैश Q डैश इसकी लेंथ है, वो इसकी वेलोसिटी देगा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर मैंने क्या करा, दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉप करा है यहाँ पर। तो प्रोजेक्शन करा किसका है, वेलोसिटी का, तो इसलिए वो मेरे को वेलोसिटी देगा। ये हो गया P डैश Q डैश। P डैश Q डैश किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, PQ के इक्वल है। और PQ कैसे निकाला जा सकता है, PQ ऐसे निकाला जा सकता है, आप ये देखिए भाई, P डैश Q डैश यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ इस PQ के तो इक्वल है, पैरेलल बनानी मैंने लाइन, ये भी परपेंडिकुलर है दोनों और ये भी परपेंडिकुलर। तो इसको कैसे निकाला जा सकता है कि अगर मैं यहाँ बात करूँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, फॉर एग्जाम्पल हम साइन निकालते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, v, भाई यहाँ से यहाँ तक वाली जो लेंथ है ये क्या है, वेलोसिटी v, हाइपोटेन्यूज। तो साइन ओमेगा टी, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, अगर ये हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, PQ, और हाइपोटेन्यूज क्या है, v। ठीक है, हाइपोटेन्यूज v है, तो हमने इसको बोल दिया PQ इज इक्वल टू v साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो आप लिखेंगे माइनस v साइन
ब्रैकेट में लिखिए ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं ना वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, सिर्फ स्पीड नहीं निकाल रहा। स्पीड तो यही है, स्पीड तो यही है, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, एक्स की डायरेक्शन में, दैट्स वाई उसको मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है, तो यहाँ नेगेटिव साइन इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया माइनस वी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और वी टी इज इक्वल टू, वी क्या है, ओमेगा ए, तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। आगे लिख रहा हूं, नेगेटिव साइन shows that velocity of p dash is directed towards left. Velocity of p dash is directed towards left. और अगर इसको और करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि वी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी की जगह बेटा ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और वी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। रीजन में लिखिएगा सिंस x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है SHM की। x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो यहाँ से कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट क्या हो जाएगा, x अपॉन ए, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक, चाहो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो वी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर गया, वी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट में ए स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर आकर तो ए हो जाएगा ना, तो वी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए, ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो वी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी एनक्लोज कर लो। बेसिक तो यही है जो वेलोसिटी है, लेकिन वो आपसे बोल सकते हैं कि उसको आप एम्पलीट्यूड में और डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में निकाल कर दिखाएं। तो अगर वेलोसिटी इन SHM पूछा जाता है तो इतना आप डिराइव करके दिखाएंगे। ठीक है, समझ गए? एक चीज समझ आई। हाँ जी बताओ। ऊपर पहले वाले में नीचे जो है ए स्क्वायर नहीं है, उससे हाँ। नीचे वाले में ए कैसे रहना सिर्फ? अच्छा, अंडर रूट के बाहर निकाल लिया उसको, पहले पूरे का अंडर रूट था, तो ए स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर निकाला तो ए है। ठीक है, रूट के बाहर। ठीक, समझ गए? ये अंडर रूट के बाहर है, उसके बाद आप देखेंगे नोट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक और देखिए, इसमें SHM में एक्सेलरेशन, जैसे कि वेलोसिटी है इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी निकालने के लिए पूछा जाता है। अरे अर्जुन, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ये तो पास है।
अभी अर्जुन ऑनलाइन था, पूछूंगा उससे क्या हुआ आज, अभी आ जाएगा थोड़ी देर। स्कूल गया था यार। वो बोल रहा था कि आज ना कुछ वो है क्लास के बच्चों से वो वोटिंग कराई जाएगी। सीबीएसई का स्कूल था आज। वो यही बोल रहा था, कह रहा सेक्शन वाइज करवाई जा रही है वोटिंग, ये भी बोला था इसने। पता नहीं सी सेक्शन का तो है था। ऑनलाइन चाह रहे हो या ऑफलाइन चाह रहे हो? तो ऑनलाइन ही हमारा मोस्ट प्रोबब्ली। नहीं, ऑफलाइन की बात हो रही थी। हाँ सर, अब दिन की नोट एग्जाम 21 है और अब बताएंगे तो क्या ही फायदा है। चलिए, समझ तो टीचर भी रहे होंगे सब कुछ। एक्सेलरेशन इन एसएचएम। चलिए जी, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन के लिए भी मैं बिल्कुल इसी तरीके का एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ वेलोसिटी दिखाकर उसका प्रोजेक्शन लिया था और फिर उसके लिए हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, ऐसे ही एक्सेलरेशन का आसान है। इस पॉइंट को बोलो x, इस पॉइंट को बोलो x डैश, इस पॉइंट को बोलिए y और इसको बोलिए y डैश, ठीक है। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर अच्छा एक काम करना कि जब जाओगे ना, मान लीजिए जैसे जिनका ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो क्या करना, कोई छोटा सा कोई कड़ा वगैरह हो ना, वो लेकर चले जाना। कड़ा हो या चूड़ी हो कोई, वो लेकर चले जाना, तो उससे फटाफट बन जाता है सर्कल, आसान रहता है। वो कंपास वम्पास से और हाथ से बनाओगे वो टेढ़ा मेढ़ा, कभी वो कुछ अजीब सा बन जाता है। अब देखो कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, फिर से वही पार्टिकल को दिखाएंगे पॉइंट पी पर। ये ओरिजिन है O, ये पॉइंट पी पर और यहाँ पर जो रेडियल एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको अल्फा बोलते हैं। और वो किसके बराबर होता है, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है AC इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर कैपिटल A। कैपिटल A क्या है, रेडियस, ठीक है। और ये AC क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई पार्टिकल सर्कल से बाहर ना निकल जाए, तो सर्कल के सेंटर की तरफ जो लगने वाला एक्सेलरेशन होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये जो है, ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। अगर सेंट्रीपिटल की बात करी जाए तो ये इस डायरेक्शन में। अच्छा, जो एंगल है, एंगल मैं यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ, ये एंगल वही लेंगे जैसा पहले लिया था, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। अब क्या करिए आप ये कहें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो पहले पार्टिकल यहाँ पर, तो यहाँ इसका प्रोजेक्शन लिया तो ये हो गया P डैश। ऐसे ही सोचो कि पार्टिकल इस पॉइंट पर आ गया तो Q, तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q डैश। लेकिन मैं तो चाहता हूँ पूरा एक्सेलरेशन निकले, पूरा P से लेकर O तक के, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना लग रहा है उस पर, वो निकले। तो ये आपको Q और Q डैश दिखाया गया है, लेकिन जनरली समझिए कि Q बिल्कुल यहीं पर आ गया है, ठीक है। कि हम पूरा का पूरा इस लेंथ का, पूरा का पूरा इस रेडियस का यहाँ तक निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किस तरह से निकलेगा, ये देखिएगा, ये मैं मिटा रहा हूँ उधर से। स्लोप से, दोबारा बोलो। स्लोप से निकलेगा। हाँ, बस स्लोप लगाओ और निकाल लो। क्योंकि ये वाली जो है, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो ये कौन सी साइड हो गई, अगर मैं देखूँ ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया मेरे पास, इसको मैं क्या कहूँगा, AC, यानी कि ओमेगा स्क्वायर A, है ना। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ वैसे, तो मुझे बेसिकली P डैश Q डैश निकालना है, मुझे P डैश Q डैश निकालना है। तो ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो कॉस लगा, बेस और हाइपोटेन्यूज हो गया ना, तो कॉस लगा लो सीधा सीधा, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर बोलेंगे AT इज इक्वल टू
acceleration of particle p dash at any instant small t. Acceleration of particle p dash at any instant. Acceleration of particle p dash at any instant small t is equal to projection of the acceleration AC of the reference particle p, AC of the reference particle capital P, reference particle capital P, तो ये क्या है P डैश Q डैश। समझाने के लिए कि मैं P डैश से Q डैश की तरफ, ये AT है, समझाने के लिए मैंने Q यहाँ पर दिखा दिया, लेकिन ये Q यहाँ तक पहुँचेगा क्योंकि मुझे पूरा चाहिए एक्सेलरेशन। तो हम ये कहेंगे P डैश Q डैश इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस क्या हो जाएगा, P डैश Q डैश, मतलब बेस Q डैश यहीं तक है, वो तक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट इज इक्वल टू P डैश Q डैश अपॉन ये AC, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास P डैश Q डैश आ जाएगा, मतलब AC कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, और फिर इसके आगे भी माइनस लगा दो। क्यों? क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जब मैं इसको निकाल रहा हूँ तो इसका डायरेक्शन कहाँ पर है, प्रोजेक्शन का, इसका अंदर की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड है, तो माइनस AC हो गया। और फिर इसमें मैं इसको, आप सोचोगे साइन में कन्वर्ट करें, साइन में नहीं करते कन्वर्ट, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है SHM की, उसमें कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट होता है, यहाँ पर साइन आ रहा था, इस वजह से उसको कन्वर्ट करा था कॉस में, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये खत्म हो गया, इतना ही है बस। इसमें आप क्या लिखेंगे, बस लास्ट में बस एक चीज़ ये मिटा रहा हूँ इधर से, AT इज इक्वल टू माइनस AC की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर A, ओमेगा स्क्वायर A कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। बस इतना करना है एक्सेलरेशन में। और A कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट क्या होता है, x होता है, x इज इक्वल टू A कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो चाहे तो इसको x बोल दो, वो भी एक ही बात है। AT इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये भी ठीक है। इस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट है हमारा एनर्जी इन SHM, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक, मैं यहाँ से मिटा दूँ, नोट कर लिया। पहले ये लिख लीजिए, बस हेडिंग कर लिया, एनर्जी इन SHM। एनर्जी इन SHM में लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे टोटल एनर्जी इन SHM।
total energy in SHM इसमें लिखिएगा the energy of a harmonic oscillator हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो एसएचएम परफॉर्म कर रही है, द एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर is partly potential and partly potential and partly kinetic. When a body is displaced from its mean position, by doing work upon it, it acquires potential energy. It acquires potential energy, full stop. When the body is released, it begins to move back with a velocity. When a body is released, it begins to move back with a velocity. It begins to move back with a velocity. Comma, thus acquiring kinetic energy. Comma, thus acquiring काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर कोई भी बॉडी है वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई भी बॉडी है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो थोड़ी सी काइनेटिक भी होगी और थोड़ी सी पोटेंशियल भी होगी, ऐसा होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले देखते हैं इसका कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाती है। तो फर्स्ट नोट करें काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। काइनेटिक एनर्जी भी पूछते हैं निकालने के लिए और पोटेंशियल एनर्जी भी पूछते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हेडिंग डालेंगे इसमें आप, इसमें लिखिएगा सिंस वी नो दैट x is equal to a cos omega t plus phi naught, x is equal to a cos omega t plus phi naught, a cos omega t plus phi naught, and the velocity and the velocity is given by, वैसे तो अभी हमने करा भी है, नहीं तो सीधा सीधा लिख लीजिए भाई v इज इक्वल टू क्या होता है dx by dt, ये डिस्प्लेसमेंट है ना x, और डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। तो वो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, cos का हो जाता है माइनस साइन, ओमेगा टी प्लस पाई नॉट को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा, मतलब सॉरी ओमेगा, बाहर माइनस है, तो ये माइनस ए ओमेगा ए
साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। हमने अभी भी देखा भी था वेलोसिटी इन एसएचएम, यही हमने प्रूव भी करा था। ये हो गया। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज therefore kinetic energy of a particle of mass m is, इसको कैपिटल K बोल देते हैं। कैपिटल K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो K इज इक्वल टू हाफ एम वी यानी कि माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इस पूरे का स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू हाफ एम माइनस ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो कैपिटल ए स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। बट यहाँ पर नोट करें आप ऐसे करके कि मैं सिर्फ इस टर्म की अगर बात करूँ कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसमें ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस ये क्या हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का स्क्वायर। ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट क्या है एक्स है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कैपिटल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, मैं भी रख रहा हूँ इसको, मैं इसको सीधा इसमें रख रहा हूँ। वो बहुत लंबा हो जाता है, मैंने कहा पहले इसको सॉल्व करने अलग से, फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। यही कह रहे हो है ना? अब इसको यहाँ पर रख देंगे। अब नोट करें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। Put this value in equation 1। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो K इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, और ओमेगा को हम निकाल चुके हैं कि ओमेगा क्या होता है अंडर रूट के अपॉन एम। तो यहाँ से अगर ओमेगा स्क्वायर की बात करी जाए तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा के अपॉन एम, यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर को मैं के लिख सकता हूँ स्मॉल के। ये कैपिटल के है काइनेटिक एनर्जी वाला, कैपिटल के इज इक्वल टू हाफ स्मॉल के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आइदर दिस और दिस दोनों ही सेम है, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हुआ। उसके बाद नोट करेंगे जी पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट था काइनेटिक एनर्जी, सेकंड नोट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में देखिएगा, इसमें आप नोट करेंगे द रीस्टोरिंग फोर्स ऑन अ पार्टिकल executing SHM is given by F is equal to minus kx, F is equal to minus kx, ये हमको पता है।
इक्वेशन नंबर 1 बोलिए इसको। उसके बाद हम ये कहेंगे if the particle is displaced जैसा कि SHM में होता है, पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं फिर छोड़ देते हैं। If the particle is displaced, comma, then work done against the restoring force is given by, then work done against the restoring force, then work done against the restoring force is given by, वर्क डन क्या हो जाएगा F into dx, तो W is equal to F dx with a minus sign, with a minus sign against the restoring force की बात कर रहा हूँ मैं, देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स की। मान लीजिए कि मैं एक सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा हूँ, हम बार बार एग्जांपल जो है ज़्यादा आसान होता है तो इसलिए हम सिंपल पेंडुलम का ही लेते हैं SHM के लिए। ऐसे तो सोचिएगा कि वो मीन पोजीशन में थी पेंडुलम, मीन पोजीशन में जब पेंडुलम थी तो क्या होगा कि जैसे ही आप उसको डिस्प्लेस करेंगे तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, उस पर रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, F is equal to minus kx, ठीक है। और आप उसको कहाँ डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर, तो आप वर्क डन इस फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं ना, फोर्स तो पीछे वो रिस्टोर करके इसके मीन पोजीशन पर लाना चाह रही है, लेकिन आप जो वर्क कर रहे हैं उस पर आप उसको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर माइनस एफ डी एक्स आया, ठीक, माइनस एफ डी एक्स के फोर्स के आप उल्टा जा रहे हैं तो इसलिए माइनस एफ डी एक्स आया, समझ गए। अच्छा, एफ डी एक्स क्यों आया, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यही तो हमारा जो वर्क डन है यही तो होता है, तो इस वजह से नेगेटिव आ गया, समझ गया, क्लियर है इतना, हाँ। इसके बाद देखिए W इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स है, अब F की जगह आप वैल्यू डाल दीजिए जो F की वैल्यू है, और ये स्मॉल वर्क डन है, इसको ना DW कर देना, DW, तो DW इज इक्वल टू माइनस, और F की जगह माइनस के एक्स, dx माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो DW इज इक्वल टू के एक्स dx, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है हमको, हम ना ये बोलते हैं कि जो ये मीन पोजीशन है ना, ये जो मीन पोजीशन है इसको हम बोल देते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, x इज इक्वल टू 0, और हम इसको खिसका कर यहाँ पर लेकर आ गए, तो इस पोजीशन पर जो हमारा x होता है उसको हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू x, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट को x मान लिया कि कितना आपने यहाँ से यहाँ आप कितना खिसक गए, कितना आप शिफ्ट हो गए। तो जब मैं इसको dw से मैं क्या करूँगा, मैं फाइनल वर्क डन निकालूंगा, तो मैं क्या करता हूँ dw से w निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ नोट करिए आप कि द टोटल वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन the total work done in moving the particle from mean position x is equal to 0 to the position x is equal to x will be, और जो वर्क डन होता है यही पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होता है, तो मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहता हूँ। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ dW का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ kx dx, इंटीग्रेशन ऑफ kx dx, तो x is equal to 0 से लेकर x is equal to x तक, ठीक है। k is a constant,
भाई जैसे dx का इंटीग्रल x होता है ऐसे dw का इंटीग्रल w हो गया। तो w इज इक्वल टू क्या हो गया, k इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन 0 से x dx। x dx का मतलब क्या है, x की पावर 1 dx, x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये। तो W इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट, ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट x। एक बार x की जगह अपर लिमिट डालो तो k एज इट इज, x की जगह एक बार x से डाल दिया तो क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, अब x की जगह 0 डालो तो 0 स्क्वायर बाई 2 यानी कि ये 0 हो गया, तो k x स्क्वायर बाई 2, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ k x स्क्वायर। W is equal to W is equal to हाफ के एक्स स्क्वायर। हम ये कहेंगे this work done is stored as potential energy in the हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया सिंपल पेंडुलम का। जो भी चीज़ें हैं, चाहे ट्यूनिंग फॉर्क हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे हम ही एक जगह से दूसरी जगह जाएं और वापस आएं, तो जो भी चीज़ SHM ओबे करती है उसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल देते हैं। ये जनरल टर्म है। पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द हार्मोनिक ऑसिलेटर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी को U बोल देते हैं, मतलब स्मॉल u ही लिखेंगे, थोड़ा उसका साइज बड़ा कर देंगे बस। स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर, हाफ k x स्क्वायर। और चाहो तो इसको एक्सपेंड करके लिख लो, ये k आपका ये फोर्स कांस्टेंट वाला है, स्मॉल k वाला, ये कैपिटल K जो है ये काइनेटिक एनर्जी वाला है। अब यहाँ से जब मैं जानता हूँ कि मैंने m ओमेगा स्क्वायर को k लिख दिया, तो k को वापस m ओमेगा स्क्वायर पे लिख सकते हो, और u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब x क्या है, x होता है हमारा a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तो इस x को आप a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट पे लिख सकते हो, और u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट। चाहे ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, तीनों ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरीके से ये भी और ये भी दोनों ही हमारा काइनेटिक एनर्जी है। इसके बाद आप नोट करेंगे टोटल एनर्जी, और ये तो हम ना मैकेनिकल एनर्जी में वैसे भी पढ़ चुके हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास और पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी करा, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी करा, थर्ड नोट करें टोटल एनर्जी। तो दोनों में करना क्या, टोटल में दोनों को ऐड कर देना है। टोटल एनर्जी में लिखिएगा, at any displacement small x the total energy of a harmonic oscillator is given by, at any displacement small x, ये बता दो इधर से ये वाला पोर्शन। At any displacement small x, the total energy of the harmonic oscillator is given by E is equal to k plus u. E is equal to k plus u.
अर्जुन आया नहीं फिर हमने, चलिए कोई नहीं। E इज इक्वल टू के प्लस यू, तो E इज इक्वल टू के हमने क्या निकाला था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ स्मॉल के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यू क्या निकाला, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम ये कहेंगे कि अगर इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो टोटल एनर्जी आ गई हाफ के ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी आ गई किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की। और ज़्यादा चाहो तो भाई हम के की वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पर के की वैल्यू जैसे यहाँ डाली थी हम ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया, और E इज इक्वल टू के की जगह आप डाल दो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इतना कर दीजिए आज, और अगर कंफर्टेबल हो तो मैं आज एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ क्या 9:15 बजे फिजिक्स की, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? सर आज मत रहने में? तो कैसे निकल रहा हूँ? अच्छा चलो ठीक है, तुम मना कर रहे हो, तुम्हारे एग्जाम्स तो अभी है ना टाइम है ना? 21 से मतलब प्रैक्टिस एग्जाम। ये तो प्रैक्टिस एग्जाम है, मेन वाले एक हफ्ते बाद पता चल जाएगा। चलो आज रहने दो, ठीक। अच्छा मैं पहले ही एक चीज़ आपको दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ, 19 का सैटरडे है, 20 का संडे है, और 21 ये 3 दिन का नहीं है, मेरे घर में ही शादी है, ठीक है ना, इस वजह से। चलिए जी, ओके। सर मेरे को